रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28 जुलाई है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी खबरों के साथ। आज की शुरुआत होगी उन दावों से जिन्होंने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान कमजोर पड़ चुका है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और सवाल उठा रही है। कहीं ड्रोन हमले हैं, कहीं तेल ठिकानों पर धमाके, कहीं नई चेतावनियां, तो कहीं जंग और बातचीत साथ साथ चलती दिखाई दे रही है। उधर ट्रंप के एक के बाद एक बयानों ने नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह, यमन, इराक और यूक्रेन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आज की इस बुलेटिन में शामिल है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 12 बड़ी अहम खबरों का सिलसिला पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, ट्रंप हेक्सेट के दावों पर उठे सवाल, ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत। दोस्तों, एक जमीनी पत्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पिट हेक्सेट के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। पत्रकार का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ईरानी एयर डिफेंस वाकई खत्म हो चुका था तो फिर ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले कैसे कर रहा है। इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत और घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि इन दावों को लेकर के कोई अमेरिका की तरफ से बयान सामने नहीं आया है। अमेरिका के आधिकारिक दावों और ज़मीनी हालात के बीच बड़े सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, एरबिल में कुर्द मुख्यालय पर ड्रोन का बड़ा हमला। दोस्तों, इराक के एरबिल शहर से बड़ी खबर सामने आई। दावा यह किया जा रहा है कि कुर्द मुख्यालय पर ड्रोन के झुंड ने हमला किया। सामने आए वीडियो में कई ड्रोन सीधे अपने निशाने पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हमला किसने किया और इसमें कितना नुकसान हुआ है। स्थानीय अधिकारियों की तरफ से भी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, यूक्रेन को ईरान की सख्त चेतावनी, ऐसा जवाब देंगे कि उम्र भर याद रहेगा। दोस्तों, कैस्पियन सागर में हालिया घटनाओं के बाद ईरान ने यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष ने कहा कि तेहरान इस कथित उकसावे का ऐसा जवाब देगा जिस पर यूक्रेन को पछताना पड़ेगा। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि वे किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है। फिलहाल ये एक आधिकारिक बयान है। हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और आगे की स्थिति पर नजर रखना अहम होगा। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ट्रंप बोला ईरान से दोस्ताना बातचीत जारी, तभी सभा में गूंजा विरोध का नारा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ दोस्ताना बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक ईरान लगातार ये कह रहा है कृपया नाकेबंदी मत कीजिए, गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है। इस दौरान उनकी सभा में मौजूद एक शख्स ने जोर से विरोध का नारा लगाया जिसने कुछ देर के लिए माहौल गरमा दिया। फिलहाल ट्रंप के इस बयान पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। ऐसे में बातचीत और दोनों देशों के रिश्तों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, यमनी सेना का दावा, तुर्की का बेरे कतार, एकिंसी ड्रोन मिशन नाकाम हो गया। दोस्तों, यमनी सशस्त्र बलों के मिलिट्री
मीडिया ने यह दावा किया है कि बेरे कतार तुर्की ड्रोन का मिशन पूरी तरह नाकाम हो गया। जारी बयान में कहा गया है कि यह दावा पूरी तरह फेल हो गया और अब सिर्फ मलबा बाकी है। हालांकि यह नहीं बताया गया कि ड्रोन को किस जगह और किस तरह गिराया गया। इस दावे को लेकर के लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अभी तक तुर्की और सऊदी ने इसको लेकर के कोई बयान जारी नहीं किया है। पर यमन के हूतियों ने वीडियो सर्कुलेट करके दिखा दिया कि तुर्की को जिस बेरे कतार पर घमंड था वो कदमों में पड़ा है। वहीं आप छठी खबर देखिए, ईरान जंग में 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल। कनाडा में अमेरिकी दूतावास के बाहर जबरदस्त गोलीबारी। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की संख्या 600 से पार पहुंच गई है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के टोरंटो स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस घटना के पीछे कौन था और इसका ईरान जंग से कोई संबंध है या नहीं। दोनों घटनाओं को लेकर जांच जारी है और आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, अमेरिका के बिना इजराइल नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अमेरिका पहुंचने से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि आप जानते हैं कि हमारे बिना कौन नहीं टिक पाएगा, इजराइल। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर उन्होंने दखल ना दिया होता तो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर कार्रवाई ना की होती तो इजराइल का अस्तित्व महीनों पहले ही खत्म हो सकता था। ट्रंप के इस दावे पर ना तो इजराइल की ओर से और ना ही ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके बयान ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा बयान। सऊदी तेल ठिकानों पर हुए हमलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि आज सऊदी के तेल ठिकानों पर हुए हमलों से उनका कोई संबंध नहीं है। बयान में साफ तौर पर यह कहा गया कि सऊदी अरब बिना सबूत इराक पर इल्जाम लगा रहा है। संगठन का दावा है कि ये आरोप यमन के हमलों का जवाब न दे पाने की नाकामी छिपाने की कोशिश है। साथ ही संगठन ने सऊदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई जल्दबाजी या गलत कदम उठाया गया तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि इल्जाम लगाने के बजाय यमन पर लगाए गए घेराव को खत्म किया जाना चाहिए। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी। दोस्तों, ईरान के खातम अल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले 3 दिनों से अमेरिकी नौसेना ईरान के कारोबारी जहाज़ों, नावों और तेल टैंकरों को उसकी समुद्री सीमा में धमका रही है। ईरान ने इसे गैरकानूनी समुद्री नाकेबंदी का हिस्सा बताते हुए कहा कि अमेरिका इस तरह पूरे क्षेत्र में जंग का दायरा बढ़ाना चाहता है। बयान में यह साफ कहा गया है कि ईरानी सशस्त्र बल अमेरिका की किसी भी धमकी या दुश्मनी भरी कार्रवाई का बिना जवाब नहीं छोड़ेंगे और हर कदम का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ट्रंप क्या कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, पहली बार सामने आई आयतुल्ला मुस्तफा खमेनी की तस्वीर, फतह की जुम्मे की नमाज में रहे मौजूद। दोस्तों, पहली बार यह प्रसारित किया गया है कि आयतुल्ला सैयद मुस्तफा अली अल हुसैनी अल खामेनी फतह की जुम्मे की नमाज में मौजूद थे। बताया यह जा रहा है कि यह उनकी सार्वजनिक मौजूदगी का पहला प्रसारण है जिसने ईरान और पूरे क्षेत्र में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।
हालांकि इस कार्यक्रम के बारे में ईरानी अधिकारियों की तरफ से फिलहाल ज्यादा आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। अब इस मौजूदगी के सियासी और धार्मिक मायनों पर सबकी नजर बनी हुई है, जहां अमेरिका और इजराइल के दावे झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह को खमेनी के संदेश वफादारी के जवाब में दिए 6 अहम पैगाम। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों की बेत यानी वफादारी के संदेश का जवाब दिया है। इस जवाब में उन्होंने 6 अहम बातें कही। उन्होंने हिजबुल्लाह की भूमिका की सराहना की, सब्र और इस्तकामात यानी डटे रहने पर जोर दिया, एकता बनाए रखने की अपील की और कहा कि संघर्ष अपने मकसद तक जारी रहना चाहिए। हालांकि इस संदेश की पूरी तफसील अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इसे ईरान और हिजबुल्लाह के रिश्तों के लिहाज से एक अहम संदेश माना जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, बेन गिविर का ट्रंप पर बड़ा हमला, बोले ईरान के मामले में बेहद भोले हैं राष्ट्रपति। दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। बेन ने गिविर ने कहा कि ट्रंप एक अच्छे कारोबारी हो सकते हैं, लेकिन ईरान के मसले में बेहद भोले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप अपनी सोच को छोड़ देंगे और ईरान के मुद्दे पर ज्यादा सख्त रुख अपनाएंगे। फिलहाल ट्रंप की तरफ से इस बयान पर कोई बयान सामने नहीं आया है, पर ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि अगर अमेरिका ईरान का सुरक्षा कवच ना होता तो शायद आज इजराइल का अस्तित्व ही ना होता। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।